चाय की पत्ती और पानी को बॉयल होता देखकर आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। आज आपसे चाय नहीं बल्कि आप लोगों से शेयर करूंगी इसी चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हुए बहुत बहुत टेस्टी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज हम बनाएंगे छोले मसाला, जिसके साथ सर्व करेंगे मज़ेदार से बटर गार्लिक राइस। बेहतरीन कम्बिनेशन है, ख़ास तौर पर गर्मियों में खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ले ली है यहाँ पर एक सॉस पैन और उसमें डाला है मैंने 1 कप भर के पानी। पानी में शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून चाय की पत्ती। जो भी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उसी का यूज़ कर लें। चलें जी, चाय की पत्ती को उबालेंगे, 2 से 3 बॉयल आने देंगे। इसी चाय की पत्ती का इस्तेमाल हम छोले मसाला में करने लगे हैं। बाज़ार से आप जो छोले लेते हैं ना, डार्क कलर के गाढ़े गाढ़े मज़ेदार से, बस वही छोले आज बनाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाय की पत्ती से सिर्फ कलर आएगा, जायके में कोई भी आप लोगों को डिफरेंस नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। चलें जी, 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। पानी में अच्छा कलर आ जाए तो इसकी फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने मोटे वाले मोती छोले या काबुली चने भी कहा जाता है, 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। पूरी रात के लिए मैंने इन्हें हल्का सा मीठा सोडा लगाकर भिगो दिया था। सुबह मैंने मीठे सोडे वाला पानी गिरा दिया और 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लिया। चनों के साथ ही मैं 2 छोटे साइज़ के कच्चे आलू का इस्तेमाल करूंगी। छील कर आप लोगों ने चनों में डाल देने हैं। एक बड़े साइज़ का आलू है तो वो भी ले सकते हैं। एक बड़ी इलायची लें, इसका मुंह खोल कर डाल दें। 4 अदद लौंग शामिल करें। इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के। 2 तेज़ पत्ते डालेंगे छोटे साइज़ के। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पत्ती वाला पानी, जिसे मैंने छान कर रखा हुआ है। सारे का सारा यानी कि 1 कप आप लोगों ने शामिल कर देना है। चनों को गलाने के लिए तकरीबन 3 कप में पानी भी डालूंगी। अगर पानी बच भी जाएगा तो उसे आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, इसी चने मसाले में इसका इस्तेमाल करेंगे। बस जी, कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए चनों को बॉयल होने दें। आप पतीली में भी बॉयल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जब तक चने बॉयल हो रहे हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते, बना लेते हैं मज़ेदार से बटर गार्लिक राइस। तो यहाँ पर लिया है मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें मोटा मोटा सा काट कर डाल दें और 1 टेबलस्पून इसमें मक्खन भी शामिल करें। इसके अलावा मैंने डाला है 1 टेबलस्पून इसमें नमक। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। अब फ्लेम को ऑन करें और तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए इतना फ्राई कर लें कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और बेहतरीन सी खुशबू आने लगे। यकीन करें, जो मैंने इसमें मक्खन डाला है ना, पूरा किचन महक रहा है इससे। तो जैसे ही अदरक लहसुन पे हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा, मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी डाल रही हूँ मैं 3 गिलास। चावल है मेरे पास 2 गिलास। और मैं आपको बताती चलूँ, चावल में कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ। वज़न देखें तो 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग है। बस जी, कवर लगा दें, पानी में अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, आप इसमें भीगे हुए चावल डाल दें। कुछ भी नहीं करना, हल्के हाथ से चम्मच चलाएं और पानी को ड्राई होने दें। जैसे ही आप लोग चेक करेंगे कि बड़े बड़े से बबल्स बनने लगे हैं चावल में, फ्लेम को बिल्कुल लो करें और इसको दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए। चलें जी, चावल तो हमारे चले गए दम पे। अब चेक कर लेते हैं चनों का क्या हाल। 15 मिनट के बाद मैंने कुकर का सारा प्रेशर निकाल दिया है। अब देखें, जो मैंने इसमें खड़े मसाले डाले थे ना, तेज़ पत्ते, दालचीनी, इसके अलावा लौंग, ये मैं निकाल लूँगी। मैं हाथ की मदद से निकाल रही हूँ, आप किसी चम्मच की मदद से निकालें। अब चनों को चेक कर लेते हैं। चने अच्छे गल चुके हैं, आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू को क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर में डालेंगे और इस तरीके से इन्हें मैश करके छोलों यानी कि चनों में डाल देंगे। तो आलू शामिल करने से चना मसाले का शोरबा गाढ़ा होगा। हमें चनों को भी मैश नहीं करना पड़ेगा, चने साबित ही रहेंगे। चले जी, आलू मैंने डाल दिए। अब इसे रख देते हैं एक साइड पे और चनों का तड़का तैयार कर लेते हैं।
मैंने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल, इसको डाल दिया है एक कढ़ाई में। अब एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसका वज़न था तकरीबन 100 ग्राम। बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लें और देखिए मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया। प्याज का पेस्ट बना लें तो इसको आप लोगों ने फ्राई करना है इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं हम यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। 1 कप दही ले ली है मैंने, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और डालेंगे इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से सेट किया करें और ½ टीस्पून डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। चलें जी, दही में सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। दही में मसाले डालने से ये फूलेंगे और बेहतरीन चना मसाला तैयार होगा इंशाल्लाह। इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखिए प्याज हल्के से गोल्डन होने लगे हैं तो इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ख़ास टिप देती चलूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट के लिए लाजमी भूनें। अगर इसका कच्चापन रह गया ना तो चना मसाला तैयार भी हो जाएगा मगर इसकी स्मेल रह जाएगी। जैसे ही अदरक लहसुन की अच्छी खुशबू आने लगे आप इसमें डाल दें दही, जिसमें मैंने मसाले मिक्स करके रखे हुए थे। बस जी दही डालेंगे, मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे मसाले को भून लेंगे इतना कि दही का पानी ख़त्म हो जाए और अच्छा सा मसाला भुन जाए, ये ऑयल छोड़ दें। बस जी मसाला एकदम तैयार है। इसमें डाल दें चने और आलू, मिक्स करेंगे हल्के हाथ से और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि चनों में भी सारे फ्लेवर्स आ जाएं। गर्मियों के लिहाज से बेहतरीन रेसिपी है। चावल नहीं बनाना चाहते तो आप इसे रोटी चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चले जी, चने को मैंने भून लिया। अब डालेंगे इसमें 1 कप पानी ताकि चने की ग्रेवी बना सकें। अब देखें जितना गाढ़ा या पतला आप लोग रखना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी डालें। मैं मीडियम थिकनेस ही रखूँगी। कवर लगाकर 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे छोड़ दूँगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। 10 मिनट के बाद हल्का सा यानी कि 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाली और डालेंगे इसमें हरा धनिया। माशाल्लाह से आप चना मसाला की लुक चेक करें, कितने गाढ़े और क्रीमी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल हैं और जायके में लाजवाब हैं। चावल भी हमारे तैयार हैं। देखें कैसे खिले खिले से एक एक दाना आपको अलहदा नज़र आ रहा होगा और जब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली है ना उसका तो टेस्ट क्या गज़ब का आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक दफ़ा इस कम्बिनेशन को बना कर देखें। खाकर मज़ा ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है, खाते खाते हाथ नहीं रुकेगा आप लोगों का। रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।